ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय गोपी श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यधिपाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवे जगतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। सो हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कौन से श्लोक तक हुआ था, किसी को ध्यान है? किस श्लोक तक हमने चर्चा किया पिछली बार? ओके, ठीक है। तीसरा अध्याय चल रहा था। हम्म, ठीक है। तो we will discuss something. 8 नंबर श्लोक संख्या। ठीक है प्रभु, तो हम पीछे का भी थोड़ा सा कुछ चीजें हैं उसको भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। इसका हम्म, तो जो दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे उसमें ये कुछ चीजें हैं जो हम चर्चा कर चुके हैं अभी तक। दूसरे अध्याय में अर्जुन शरणागत होते हैं ज्ञान के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से। जो अर्जुन का दया का जो भाव है, कृष्ण उसको बोलते हैं, वो गलत है। कंपैशन फॉर द material body is not the true compassion. The compassion for the soul should be there, the elevation of the soul. इसके बाद कर्म कांड के बारे में आता है 31 से 37 श्लोक में, जिसमें अर्जुन का जो भोग और पाप कर्म से जो रिलेटेड प्रश्न था उसका उत्तर देते हैं। फिर बुद्धि योग कर्म योग के माध्यम से कोई रिएक्शन नहीं लगता है ना, कि किस तरह से जब हम उस फल के प्रति आसक्त नहीं होते, फल को नहीं भोगते, ये फल को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो उसका कोई बंधन नहीं होता है। फिर उसके बाद जो इनडिसीजन की जो स्थिति है उसको अर्जुन को बोलते हैं कि स्थिर धीर मुनि उच्यते, है ना। स्थिर धीर मुनि उच्यते मतलब कि किस प्रकार से ये जो सम और विषम स्थितियों में समभाव से रहना चाहिए, उस तरह से अर्जुन को बताते हैं। ओके, तो ये पीछे का ही सेक्शन है। स्थित प्रज्ञा क्या भाषा, कैसे वो बोलता है। स्थित प्रज्ञा मतलब स्थित, जिसकी जो बुद्धि है जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है उसको स्थित प्रज्ञा बोला जाता है। ये प्रश्न भी आएगा, इसलिए तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब जो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित है। फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं उसका क्या भाषा होती है, कैसे बोलता है, कैसे। तो यहाँ पे ये चीजें हाईलाइट करके बताई गई हैं कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या होती है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है। तो इस तरह से ये अलग अलग श्लोकों में उसका उत्तर है। उसके सिम्टम्स 55 में बताया गया, उसका लक्षण क्या क्या है, उसकी बोली कैसी है, सॉरी उसके वचन कैसे हैं, स्पीच मतलब हाँ बोली या वचन, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, ये अलग अलग श्लोकों में उसका बताया गया है। का भाषा प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं, स्पीच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन। It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. So, speak का मतलब ये भी होता है उसके विचार क्या है ना, टू व्हाट लेवल उसकी चेतना का स्तर क्या है, का भाषा। फिर स्थित प्रज्ञा, accept all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past mistake। जो स्थित प्रज्ञा जो होता है वो इस तरह से सोचता है कि मैं सभी तरह के जो क्लेश हैं वो वास्तव में भगवान की कृपा है। और देखिए यहाँ प्रभुपाद जी का ये फोटो दे रखा है विदेश में। तो प्रभुपाद जी
जब उस स्थिति में थे उन्होंने कभी भगवान को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने को भगवान ने जिस भी स्थिति में प्रभुपाद को रखा, प्रभुपाद ने उसको भगवान की विशेष कृपा ही माना उसको। तो चाहे वो अमेरिका जाके प्रचार करना हो, चाहे भारत में झांसी में स्ट्रगल करना हो, या परिवार को छोड़ना हो, तो एक जो स्थित प्रज्ञा होता है वो यही सोचता है कि वास्तव में मेरे जीवन में तो बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं, आने चाहिए, परंतु भगवान की कृपा है, मुझे इतना ही मिल रहा है। बाय द ग्रेस आर मिनिमाइज्ड टू द लोवेस्ट। जो मुझे पाप मिल रहा है, मुझे जो भोग मिल रहा है, वो वास्तव में कम से कम रूप में दिया जा रहा है। सिमिलरली व्हेन ही इज हैप्पी ही गिव्स क्रेडिट टू द लॉर्ड। भगवान को शुक्रिया बोलता है जब उसको सुख मिलता है, तो थिंकिंग हिमसेल्फ अनवर्दी टू हैप्पीनेस। यहाँ पे किम आसीत का जो हमने उदाहरण चर्चा किया था, ये कछुए वाला उदाहरण हमें ध्यान होगा कि किस तरह से जो टॉर्टाइज होता है एग्जिबिट सेंसेस। हाँ, जिस तरह से एक भक्त होता है वो अपने इंद्रियों को तब तक ही इस भौतिक जगत में नियोजित करता है जब तक वो भगवान की सेवा में नियोजित हो रही है। जहां पे सेवा नहीं होती, ही विड्रॉस द सेंसेस फ्रॉम देयर। ओके, किम आसीत हो गया। ओके, फिर किम आसीत में एक और उदाहरण आता है सरपेंट का, है ना। किम आसीत में प्रभुपाद परपोर्ट में इसको देते हैं। क्या मनोभाव होना चाहिए, मेंटेलिटी व्हेन विड्रॉइंग द सेंसेस। किम आशीत, उसका मनोभाव क्या होना चाहिए। वो है यहाँ पे। जिस तरह से एक व्यक्ति एक विषैले सर्प की भांति उसको इंद्रियों को देखना चाहिए, है ना। वास्तव में इंद्रियां विषैले सर्प नहीं है, परंतु जो उनका स्वभाव है वो एक विषैले सर्प जैसा है। और जो भक्त है वो एक उसको नियंत्रित करने वाला है। ओके, परम दृष्टवा निवर्तते, ये ठीक है। ये वाला हमने एग्जाम, ये परम दृष्टवा निवर्तते किस तरह से उच्च स्वाद से निम्न जो हमारा आकर्षण है, स्वाद है, उसको सरपास करना। हम्म तो यहाँ पे जैसे परम दृष्टा निवर्तते का उदाहरण द्वितीय अध्याय में आता है। तो वहां पे ये वाला आता है कि किस प्रकार से कर्म संन्यास है और कर्म योग है ना। तो परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा मतलब उच्च स्वाद से निम्न स्वाद को सरपास करना। तो यहाँ पे अर्जुन को वही कृष्ण बताते हैं कि इस प्रकार से कर्म संन्यास जो है वो निकृष्ट स्वाद है, लेकिन उच्चतम स्वाद है कर्म योग, है ना। श्रेयो भोक्तुम भोक्षम अपि है लोके। किस प्रकार से तुम कर्म योग करके उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, बल्कि कर्म संन्यास का विचार करोगे तो इस भौतिक जगत में भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, पर जगत में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में सब तुमको धिक्कार करेंगे, और पर जगत में भी तुम्हारे लिए कोई स्थिति नहीं होगी, है ना, क्योंकि तुम क्षत्रिय के रूप में अपने कर्म को त्याग किए। ठीक है, तो इस तरह से कर्म योग जो श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, उसको स्थापित कर रहे हैं यहाँ भगवान। ओके, जिसमें योगस्तु करु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय, परफॉर्म योर ड्यूटी की पॉज्ड ओ अर्जुन, अबेंडन ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। फिर आगे बोलते हैं ये आगे क्या अध्याय में आएगा, योगस्तु कर्म संन्यासास कर्म योग विशिष्यते, ऑफ द टू वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन द रिनंसिएशन ऑफ वर्क। कर्म संन्यास से कर्म योग भक्ति पूर्वक कार्य करना ज्यादा श्रेष्ठतर है। ओके, सो इसको आगे बढ़ देंगे। हम्म, हम्म, ओके, तो ये दूसरे अध्याय का ओवरव्यू, तीसरे अध्याय का ओवरव्यू भी हम देखेंगे थोड़ा सा। 8वें श्लोक तक चर्चा करा था ब्रो। Yes, Prabhu. ओके,
ओके, तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, फिर आज का जो 8th श्लोक के आगे है वो इसी में थोड़ा बहुत कुछ कवर करेंगे, नहीं तो कुछ जो श्लोक छूटेंगे उनका अलग से भी करेंगे। वर्णाश्रम धर्म, on the bodily plane swadharma is called varnashram dharma, or man's stepping stone for a spiritual understanding. Human civilization began from the stage of varnashram dharma. ठीक है, कि इस प्रकार से जो स्वधर्म है वर्णाश्रम धर्म, हाँ, दो तरीके हैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का। एक तो है जो अपने स्वधर्म का पालन करते करते जो व्यवहारिक स्थिति है उसमें स्थित होकर कार्य करते रहे ना, और नहीं तो फिर भक्ति मार्ग के माध्यम से पूर्ण जो कर्म है उनको भगवान की सेवा में समर्पित कर देना, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत हो जाना, है ना। तो दोनों ही जो वर्णाश्रम जो धर्म है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए एक मार्ग है। रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग वर्णाश्रम धर्म का जब हम पालन करते हैं तो क्या होता है, को अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। नॉन डिवोटी फुली एंगेज्ड, इसका श्लोक पहली लाइन, हरे कृष्णा। वो सॉरी प्रभु, वो स्क्रीन थोड़ा बड़ी कर देंगे क्या प्रभु? स्क्रीन छोटी है, इसमें फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। ओके, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा बड़ा कर दिया ब्रो। हाँ हाँ, ओके प्रभु, थैंक यू। मैं पूरी स्क्रीन पे चलाता हूँ तो फिर मुझे आप लोग नहीं दिखते। ओके, ठीक है, अभी ठीक है। आप लोग मोबाइल पे देखेंगे, हाँ थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन अभी बड़ा कर दिया। ओके, तो वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जो अर्जुन को बोल रहे थे कि हाँ तुम, अर्जुन सोच रहा था मुझे त्याग करना है और वो ज्यादा श्रेष्ठतर है, नहीं तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को वर्णाश्रम धर्म के स्तर पे लेके आ रहे हैं, और वर्णाश्रम धर्म से फिर भक्ति पे ले जाएंगे। रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर कृष्ण भावनामृत का कोई अभ्यास करता है तो क्या होता है, तो देखिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है अगर कोई व्यक्ति है, वो वर्णाश्रम धर्म का, एक मिनट ये वाला, हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है परंतु वो भगवत चेतना के स्तर पे नहीं आता है, तो उसका पालन करने का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रहेगा। लेकिन भक्ति का ऐसा नहीं है, भक्ति में स्वल्पमश्च धर्म से त्रायतो महति, अगर कोई थोड़ी भी उन्नति करेगा उसको फायदा मिलेगा। तो ये भक्ति और जो नॉर्मल जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें डिफरेंस है। एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा without expectation of the sense gratification is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. जिस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में जो अभ्यास किया जाता है वो उसमें थोड़ी भी उन्नति परमानेंट बेनिफिट देती है, लेकिन वर्णाश्रम का ऐसा सिस्टम नहीं है। वर्णाश्रम में अगर हम वास्तविक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसमें कार्य करने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। Krishna conscious, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for the other Vedic formula. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the result one would otherwise derive from following one's prescribed duties. तो किस प्रकार से अगर कोई कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है तो
जो वैदिक जो धर्म के अन्य नियम है उनका नहीं भी पालन करता है, तो भी उसके 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 फल प्राप्त हो जाते हैं उसको। तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत और जो वर्णाश्रम जो नियम है उसके बीच में कंपैरिजन दिया है। नाउ यू कैन नॉट अगेन इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम. It is not possible. But if one takes to Krishna Kasha, automatically he becomes immediately a Brahman, and above the Brahman, a Vaishnava is above the Brahman. हाँ, तो इस प्रकार से वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उसको स्थापित करना कलयुग में बहुत कठिन है, लेकिन परंतु कोई अगर भक्ति के नियमों का पालन करता है तो वो स्वतः ही ब्राह्मण से उच्च जो पद है उसको प्राप्त कर लेता है। Okay. Varnashram dharma, an example for society in general. ओके, तो अभी हम इसको यहीं पॉज करते हैं पीपीटी। हम बुक को रेफर करेंगे। 8th जो श्लोक हमने चर्चा किया था उसके आगे, क्योंकि वर्णाश्रम का जो और पॉइंट है वो उसके आगे चर्चा करेंगे हम। तो आप अपनी पुस्तक में 8th श्लोक से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें शुरुआत में जो अर्जुन है वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको क्या करना है। भगवान उनको कर्म त्याग करने के लिए बोल रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं उनको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, और दूसरा बोल रहे हैं कि जो अवर कर्म है उसमें नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हमने निष्काम कर्म योग के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं किस प्रकार से, अगर कोई नियतम कुरु कर्मणत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉर डूइंग सो is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. और फिर भगवान उसको यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, किस तरह से तुम कर्म का परित्याग नहीं कर सकते हो, तुम यज्ञार्थ हो, यज्ञ के लिए कर्म करो, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करो, नहीं तो इससे कर्म बंधन होगा। तद अर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचर, और इस तरह से तुम अपने तद अर्थम इस तरह से कर्म करके मुक्त संग समाचर, तुम मुक्ति के रास्ते पे प्रशस्त हो जाओगे। तो जब भगवान इस तरह से अर्जुन को बताते हैं, हाँ हमने यहाँ पे स्टॉप किया था लास्ट टाइम कि किस प्रकार से अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो निष्काम कर्म योग कर्म संन्यास से बेहतर है निष्काम कर्म योग करना, परंतु अगर कोई निष्काम कर्म योग के स्तर पे नहीं है तो उसको कर्म कांड का पालन करते हुए निष्काम कर्म योग को प्राप्त करना चाहिए। ये हमारा लास्ट पॉइंट था जो हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो अभी आगे के जो श्लोक हैं उसमें उनको बता रहे हैं किस प्रकार से कर्म कांड के माध्यम से कर्म योग को प्राप्त करो। तो इसमें ये श्लोक है कि किस प्रकार से 10वें का ट्रांसलेशन पढ़िए। कर्मकांड के बारे में क्या बताएगा 10वें का ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो सृष्टि की शुरुआत में कर्मकांड की व्यवस्था करी गई। शास्त्रों में कैसे जो जीव है, एक्चुअली प्रभुपाद एक परपोर्ट में लिखते हैं किस प्रकार से जो भौतिक जगत है वो भगवान ने लोगों को अपने जो वासना है उसको पूर्ण करने के लिए बनाया हुआ है, परंतु कैसे उस वासना को इलीगली नहीं बल्कि लीगली सही रूप से कैसे उसको पूर्ण करेंगे, उसके लिए कर्मकांड और यज्ञों की संतुष्टि करी है।
तुम्हें इंद्रिय भोग करना है, ठीक है, तुम कर सकते हो, परंतु तुम जो तुम्हें इंद्रिय भोग दे रहा है, तुम उसको, उसके लिए कार्य करो। मतलब उसके लिए कार्य करो, मतलब उसको संतुष्ट करो, उसकी प्रसन्नता के लिए भी कार्य करो। तो इसी तरह भगवान ने यज्ञों का व्यवस्था करा, जिससे देवता और मनुष्य आपस में आदान प्रदान करके सुखी रह सकते हैं। देखिए, जो देवता भी होते हैं, देवता हैं जो, उनको कर्म मिश्रित भक्त बोला जाता है। कर्म मिश्रित भक्त होने, कहने का अर्थ है कि वो भक्त तो हैं, परंतु उनके जीवन में कुछ लालसा भी है। हाँ, तो उनको भगवान क्या करते हैं, कुछ पद दे देते हैं। हाँ, और मनुष्य भी भोग करना चाहता है, लेकिन मनुष्य देवताओं के स्तर पे नहीं है, तो वो देवताओं जैसा भोग नहीं कर सकता, तो उसको इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। तो यहाँ भगवान ने नियम बनाया है, देवता भी एक तरह के कर्म मिश्रित भक्त हैं, उनका भी कुछ उद्देश्य है, और मनुष्य है, उनका भी कुछ उद्देश्य। मनुष्य का उद्देश्य है इस भौतिक जगत में भोग करना, है ना। और देवताओं का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, लेकिन कोई पद भी धारण करना, है ना। तो इस तरह से भगवान व्यवस्था करते हैं, तुम इस भौतिक जगत में भोग करो, देवता तुम्हें सब सप्लाई करेंगे, और तुम देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करो, है ना। तो इस तरह से भगवान ने ये भौतिक जगत और इसमें कर्म कांड की व्यवस्था करी, जिसके माध्यम से, हाँ। और यहाँ पे है कि किस तरह से दोनों सहयोग से परस्परम भावयंतम मतलब दोनों के एक दूसरे के सहयोग से तुम दैमिक 11वें का वो पढ़िए, ट्रांसलेशन आप ही पढ़िए ब्रो। ब्रो आपका वीडियो बंद करते हैं अपन पहले, नहीं तो आपकी आवाज कट रही है। हाँ, यस ब्रो। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। आई समझ में? आवाज आप लोगों को क्लियर आई क्या? मुझे नहीं आई शायद। नहीं प्रभु, यहाँ पे आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रभु। हाँ, आवाज हो सका ब्रो, आपका इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। और कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्ण हाँ, यस अनंत विलास। हाँ, यस पढ़िए। यज्ञों के क्या द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवताओं और मनुष्य एक दूसरे के सहयोग से संपन्नता प्राप्त होगी। एक्चुअली जो देवता होते हैं वो भी खुद देने में कुछ सक्षम नहीं होते हैं, तो तो मनुष्य जो यज्ञ करता है वो वास्तव में भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है, और फिर भगवान, देवता जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं, और भगवान फिर उनको फल प्रदान करते हैं, है ना। ना ही देवता सक्षम है देने में, और ना ही मतलब जो उनकी आहुति है वो भी स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, तो वो भगवान को समर्पित होती है, और भगवान उनको फल प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। जीव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप जनरली हम कोट करते हैं ना, जो भगवान को अर्पित करना चाहिए, भोग अर्पित करना चाहिए, इम्पोर्टेंट श्लोक है। चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेने वसा। लास्ट की जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, यो भुंगते स्तेने वसा। स्तेन मतलब होता है चोर, यो भुंगते जो इस तरह भोग करता है? अप्रदायोभ्यो जो देता नहीं, प्रदान नहीं करता है, भगवान को प्रदान किए बगैर जो भोग करता है, स्तेन एवसा वो चोर कहलाता है। प्रभुपाद इसमें परपोर्ट में बहुत सारे उदाहरण देते हैं किस तरह से भगवान, जो देवी देवता है वो हमारे विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। एक एक उदाहरण बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन सी देवता जो है हमारी आपूर्ति कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं?
यस ब्रो, एक एक उदाहरण। हाँ? सरस्वती जी है विद्या की देवी, विद्या देती। और नेक्स्ट, नेक्स्ट और कोई किस तरह से देवता हमें इस भौतिक जगत में प्रदान कर रहे हैं, मालूम तो होना चाहिए, नहीं तो हम बोल दिए, पता नहीं, विचार नहीं किए। यस, इंद्रदेव जो है वो जल देते हैं। ये वर्षा के रूप में है। ओके, सूर्य देव हमारे सामने है, साक्षात डेली आते हैं, सुबह सुबह हीट और लाइट देते हैं, है ना। अग्निदेव हमें अग्नि पवन प्रदान कर, देव। पवन देव है हमें वायु प्रदान करते हैं, और भी बताइए, और भी बहुत सारे हैं। सरस्वती विद्या प्रदान करती हैं। तो बता दी, सरस्वती विद्या प्रदान करती है। और गणेश जी हमारे भौतिक जगत के विघ्नों को नष्ट करते हैं वो। हाँ, लक्ष्मी धन या करती हैं। हाँ? लक्ष्मी धन प्रदान करती हैं। लक्ष्मी धन प्रदान करते हैं, है ना? चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा शीतलता और क्या बोलेंगे उसको, मतलब जूस प्रोवाइड करते हैं, वो रस भी प्रदान करते हैं वो चीजों में, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, धरती जैसे खनिज उत्पादन प्रदान करती है ना। तो प्रभुपाद ये सब मेंशन करते हैं इसमें, हीट, लाइट, वाटर एटसेट्रा। और सरस्वती लास्ट में एडुकेशन देती हैं, हाँ, विद्या की। सरस्वती जी को बता दिया, 2-3 बार बता दिया सरस्वती जी को। ओके, तो वरुण, इसमें प्रभु जी वरुण देव क्या करते हैं? वरुण जल के देवता हैं। इंद्र जो है वो वर्षा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जल के जो स्वामी हैं वो वरुण देव हैं। और भी ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो करते हैं। और प्रॉपर लास्ट में लिखते हैं, अ सोसाइटी ऑफ थीव्स कैन नेवर बी हैप्पी बिकॉज दे हैव नो एम इन लाइफ। जो चोरों का समाज है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और वास्तव में चोरों का समाज है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो चोरों का समाज है। आप देखिए आज जमीन की कीमत कितनी ज्यादा है, और वो जमीन किसी की नहीं है, भगवान की जमीन है। हेवन आप मंदिर बनाने जाओ तो उसको जमीन को खरीदना पड़ता है ना। they had to pay heavy price for the money, sorry for the land। लैंड तो उसने बनाई भी नहीं, उसका मालिक भी नहीं है वो। चलो अनाज तो बोलेगा मैंने उगाया हुआ है, समझ में आता है, जमीन थोड़ी ना तुमने बनाई। तो इस तरह से ये स्तेन है वैसा, वो चोर कहलाते हैं, है ना। The gross materialistic thieves have no ultimate goal. They are simply directed for sense gain, nor do they have knowledge of how to perform yajnas. Lord Chaitanya, however, inaugurated the easiest performance of yajna, namely Sankirtan yajna, which can be performed by anyone in the world who accept the principle of Krishna consciousness. तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को इस ये श्लोक का मतलब प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। किस तरह से, एक तो है भोग लगा के खाना चाहिए, और दूसरा है संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। मतलब हम जो भोग प्राप्त कर रहे हैं भगवान से उसके बदले में, है ना। और फिर ठीक है, ओके। उसके बाद आगे के श्लोकों में बताया गया किस प्रकार से ये भगवान देते हैं। ठीक है, इसको मेरे पीछे बोल सकते हैं, श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, भोग लगाने से रिलेटेड ही है। यज्ञ शिष्टा से न संतो यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो चिंते सर्व किल विषय चित्ते सर्वकिल्लिभेषे ये पचंतात्म कारणात्। ये प्रचंत्या। एक जन ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, शांतिपुर प्रो आप ही पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन इसको। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है कि जो लोग भगवान को अर्पित कर रहे बगैर खा रहे हैं, पाप खाने का अर्थ क्या है? दे आर ईटिंग सिंस ओनली, दे ईट ओनली सिन। यस, पाप खाने का मतलब कोई बताना चाहेगा, शेयर करना पाप खाने का मतलब। जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है वो बोल सकते हैं पाप खाने का अर्थ। कोई कमेंट नहीं?
प्रभु अनाज उपजाने से लेकर के बनाने तक बहुत सारे जीव जंतु की हत्याएं होती हैं, जाने अनजाने। तो जब वो पकाते हैं तो एक तरह से वो पाप हुआ, जब अर्पित कर देते हैं तो वह प्रसाद होता पाप अलग अलग स्तरों पे पाप होता है। जैसे उसको पेड़ों को काटना भी तो पाप है ना, है है। ना। जी प्रभु। वैसे तो हम लोग तो अनाज जो खाते हैं, अनाज वो वास्तव में मरा हुआ पेड़ होता है ना। वो पूरा सूख जाता है, उसके बाद अनाज निकलता है उसमें से, है ना। नहीं, फिर भी कुछ सब्जी जैसे वेजिटेबल है, वो खाते हैं, वो तो काटनी पड़ती है ना। तो वो भी एक तरह का पाप है, ग्रॉस नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे जीव जंतु, और जिसने बेचा उसने धोखाधड़ी करी है, जो भी चीजें उसमें इन्वॉल्व हुई, जिस बहुत तरह के पाप इन्वॉल्व हुए, वो सारे पाप मिला के वो जो खा रहे हैं हम, तो अगर उसको अर्पित नहीं किया गया तो वो पाप का भंडार खा रहे हैं हम, है ना, जिसमें अलग अलग तरह के पाप युक्त है ना। तो जब हम उसको खाएंगे तो क्या होगा? हम हमें भले ही हमने कोई पाप नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन वो सारे पाप के भागी बन जाएंगे हम, है ना। लेकिन जब उसको अर्पित कर देंगे कृष्ण को, तो हाँ ठीक है, वो तो कृष्ण के लिए बनाया था, है ना। फिर उसका एज अ प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हम स्वयं डायरेक्ट करेंगे तो ये पचंती आत्म कारणात् है, जो अपने लिए खाते हैं, मुझते दे अघम पापम, वो सिर्फ अघम, अघम मतलब, अघम मतलब ट्रांसलेशन क्या है अघम का? घोर पाप। घोर, अघम मतलब घोर, है ना, पाप। फिर उसके बाद ये साइकिल दे रखा है किस तरह से, अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से जीव होते हैं, पर्जन्याद अन्न संभव, वर्षा से अन्न होता है, यज्ञाद भवति पार्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ क्या होते हैं? जो शास्त्रों में निर्धारित कर्म दे रखे हैं, यज्ञ कर्म समुद्भवा, है ना। तो यज्ञ अलग से कुछ नहीं, जो अपने नियम, जो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, उनका पालन करना ही वास्तव में यज्ञ है ना। और फिर उसके बाद बोलते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म सर ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदा, शास्त्रों में नियत कर्मों के बारे में बताया गया है। एंड द वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और वो जो वेद हैं भगवान से उद्धृत हुए हैं। कंसिक्वेंटली द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस इज इटर्नली सिचुएटेड इन एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। और जो लास्ट वाली लाइन का ट्रांसलेशन पढ़िए कोई, 15 श्लोक। हरे कृष्णा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और वे वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। फिर से पढ़िए एक लास्ट है। फलतः लास्ट, सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। सर्वव्यापी ब्रह्म जो एक यज्ञ है उसमें स्थित रहता है। साक्षात से 16 पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि के लिए वर्त ही जीवित रहता है। जो इस तरह से नियमों का पालन आजकल, मतलब किस तरह से लोग जो है वो शास्त्रों के निर्धारित जो नियम है उनका पालन नहीं करना चाहते, बस ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। ओके, 17th पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शरण प्रणाम। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है
तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो अभी देखिए, अभी तक यहाँ से थीम चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कर्म कांड के बारे में बताया गया था कि किस तरह से तुम कर्म कांड का जो है वो कैसे, कर्म कांड का जो मार्ग है वो कैसे है, और उसको जब हम कर्म कांड को भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। तो यज्ञ के बारे में बताया गया उसमें कि सैक्रिफाइस करना चाहिए, है ना। और उसके बाद अभी यहाँ से आगे जो है, यहाँ से बोल रहे हैं कि बट फॉर वन दोज हु टेक प्लेजर इन सेल्फ, लेकिन जो इन सब से विरक्त रहता है, whose human life is one of self realization and who is satisfied in self only, fully satiated, for him there is no duty, उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है। A self realized man have no purpose to fulfill in discharge of his prescribed duty। हाँ, परंतु जो निष्काम कर्म में जो स्थित है, जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है, फलों से अनासक्त है, उसके लिए इस तरह का कोई नियम नहीं बताया गया है। Has no purpose to fulfill the discharge of his prescribed duty, उसको फर्क नहीं पड़ता वो जो अपने नियत कर्म है उसको पूर्ण करे। Nor has he any reason not to perform such, और उसके पास ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत आसक्त है कर्म नहीं करने से, है ना। कर्म नहीं करने से मतलब निष्काम कर्म। Nor has he any reason not to perform such, nor has he any need to depend on any other living being। A self-realized man is no longer obliged to perform any prescribed duty, save or accept activities in Krishna consciousness। Krishna consciousness not inactivity, है ना। कृष्ण भावनामृत को छोड़ करके उसको वो अन्य चीज को नहीं भी पालन करता है तो भी चलेगा। Therefore, without being attached to the fruit of activity, one should act as a matter of duty। इसीलिए फल से अनासक्त होकर के सिर्फ एज अ ड्यूटी, एज अ ड्यूटी मतलब उसको ड्यूटी की तरह, फॉर बाय वर्किंग विदाउट अटैचमेंट वन अटेन द सुप्रीम। और इस तरह से जब कोई बिना किसी आसक्ति के कार्य करता है तो परम को प्राप्त कर लेता है। फिर यहाँ पे जनक का उदाहरण बताया गया। तो इस तरह से आप इसके ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी हम भी पढ़ लेते हैं और फिर इसमें जो मूल विषय है उसको हम चर्चा करेंगे। इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, कोई जोर से पढ़ सकते हैं, सबके लिए पढ़ लीजिए। जनक के उदाहरण से, ये 28 श्लोक से। अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि क्या कहते हैं, जो एक निष्काम कर्म योगी है, मतलब वो अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उनका पालन करके ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो दो तरीके हैं, या तो हम निष्काम कर्म योग के माध्यम से करें, या तो हम जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उनको पालन करें, या तो हम जो अपनी जो ड्यूटीज है उनको विदाउट अटैचमेंट करें, और या तो फिर परंतु जो ड्यूटीज उनको परित्याग करने के लिए नहीं बोला गया। तो यहाँ पे जनक का उदाहरण आता है। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो निम्न लोग होते हैं वो उच्च लोगों का पालन करते हैं। यदि आचरण श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वही सामान्य लोग भी करते हैं। सायद प्रणाम, वो जैसा सिद्धांत स्थापित करते हैं बाकी लोग उसका पालन करते हैं। तो फिर आगे अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि मेरा तीनों लोक में ना मैं पार्थस्ती करता हूँ, मेरा तीनों लोकों में कोई काम ऐसा निश्चित नहीं है कि मुझे करना ही है, कि आई एम नॉट बाउंड टू वर्क। इसीलिए फॉर मी
within all the three planetarism, nor I am in want of anything, और ना ही मैं किसी चीज को चाहता हूँ, nor have I need to obtain anything, मैं किसी चीज को प्राप्त भी नहीं करना चाहता, and yet I am engaged in prescribed duty, फिर भी मैं अपने नियत कर्म को करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कई बार जो परमेश्वर भगवान के बारे में कोई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर भगवान कौन है, तो यहाँ से हम श्लोक से जान सकते हैं कि परमेश्वर भगवान के लिए कोई भी कर्म, कोई भी नियत कर्म नहीं है कि वो ही इज बाउंड टू डू दैट वर्क, है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए इस भौतिक जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, तो तीनों के लिए जो तीनों ही है वो तीनों ही बाउंड हैं। एक को सृष्टि करनी पड़ती है, एक को मेंटेन करना पड़ता है, एक को ध्वंस करना पड़ता है। ये वास्तव में भगवान के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, परंतु फिर भी भगवान नियत कर्मों का पालन करते हैं। जैसे भगवान जब द्वारका में थे तो वहां पे भी वो जो एक गृहस्थ का जो नियमित कर्म होता है उसको पालन कर रहे थे वहां पे भी, सुबह उठना और भगवान का ध्यान करना, इस तरह से भागवतम में वर्णन आता है। क्योंकि अगर मैं इस कार्य में अगर मैं ये कार्य को नहीं कर पाता हूँ, परफॉर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करता हूँ, ओ पार्ट सर्टेनली ऑल मैन वुड फॉलो माय पाथ, वो मेरा ही अनुसरण करेंगे, है ना। इफ आई डिड नॉट परफॉर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटी, यदि मैं नियमित कर्म नहीं करता हूँ, ऑल दीज वर्ल्ड वुड बी पुट टू रियूनेशन, पूरा उसका पतन हो जाएगा, अधोगति हो जाएगी। इसलिए भगवान भी इन नियमों का पालन करते हैं। ओके, 25 से पढ़िए। हरे कृष्णा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। जो एक अज्ञानी व्यक्ति वो आसक्त होकर कार्य करता है, लेकिन एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वो निरासक्त होके दूसरों को मार्गदर्शन के लिए कार्य करे, है ना। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा प्रोपर लिखते हैं, थोड़ा सा पढ़िए। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना मृत के विकास में सहायक न हो, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुषों की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनावित कार्य में नियोजित किया जाता है। कोई उदाहरण है आप लोगों के पास जहाँ पे एक भौतिकतावादी व्यक्ति और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बाह्य रूप से दोनों सेम कार्य करते हुए दिख रहे हैं, परंतु लोग उनके चेतना में भेद है? कोई उदाहरण? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक जो कर्मी है, ऐसा लग रहा है दोनों सेम तरह से कार्य कर रहे हैं, दोनों सेम प्रतीत हो रहे हैं। कोई उदाहरण? बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे खाना बनाते हैं, एक इंद्रिय भोग के लिए खाना बनाते हैं, एक प्रसाद अर्पित करने के लिए करते हैं, तो दोनों तो सेम ही है खाना बनाने का, लेकिन दोनों की भावना अलग अलग है। हाँ, जैसे कई बार इस्कॉन में प्रसाद का स्टैंडर्ड देख के बाहर वाले विचलित हो जाते हैं कि अरे भाई एक साधु होके ऐसे कैसे खा सकते हैं करके। तो बाह्य रूप से प्रतीत होता है कि वो भी भोगी के स्तर पे ही है, परंतु वो कृष्ण भावना भावित प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे वो भी पिज्जा पास्ता सब खाते हैं, परंतु वो बाह्य रूप से दिख रहा है कि सेम है, लेकिन आंतरिक दोनों की चेतना में बहुत अंतर है। जैसे भगवान के भक्त उनको पिज्जा पास्ता मिलता है वो भी खा लेते हैं, और एक सूखी रोटी मिलती है वो भी खा लेते हैं। वो दोनों में ही वो एक ही स्तर से संतुष्ट होते हैं, है ना। तो उनके संतुष्टि में भेद नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। कोई और पढ़िए, जिनके वीडियोस ऑफ हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं। 26। हाँ, यस।
26 का ट्रांसलेशन। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। ठीक है, अच्छा मैं अभी ये आगे के 2-3 श्लोक पढ़ेंगे, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक हैं और जब हम प्रचार करते हैं ये श्लोकों का बहुत मतलब महत्वपूर्ण उपयोग है किसी को, क्योंकि हम दूसरों को प्रचार कर रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे बोला है एक जो आसक्त व्यक्ति है और एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, एक ज्ञानी व्यक्ति है और एक अज्ञानी व्यक्ति, कैसे उसको किस तरह से प्रचार करना है या मतलब वो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो प्रभु जी पढ़ेंगे, गौरांग प्रभु पढ़ेंगे और बाकी लोग सुनिए, इसके 2-3 हम श्लोक पढ़ते हैं। या 27 एक बार फिर से पढ़ दिए, 26 दोबारा से सुन सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यस यस प्रभु। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे उनका कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। 27 जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 28 हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। 29 माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनसे ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, ठीक है। तो अभी बाकी लोग इस पे कमेंट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 26 से लेकर 30 तक जो श्लोक है, कैसे हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है जो अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, एक तरफ अज्ञानी व्यक्ति है जो विषयों से बहुत आसक्त है। तो कैसे आप ये जो यहाँ पे भगवान चर्चा कर रहे हैं उसको कैसे अपने प्रचार कार्य में उपयोग करेंगे? यस, कोई शेयर कर सकता है और उसका रीजन भी देना है क्यों। पहला है कि ये जो यहाँ पे भगवान ने चर्चा किया उसको अपने प्रचार कार्य में कैसे उपयोग करेंगे, और दूसरा कारण है क्यों। यस, तो कोई शेयर कर सकते हैं कमेंट। हरे कृष्ण प्रभु, एक बार प्रश्न करिए फिर से। प्रश्न है कि ये जो हमने 26 से लेकर 30 तक जो पढ़ा, ये जो भगवान ज्ञान दिए, ये यहाँ पे ज्ञान में 2 तरह के चीजों की चर्चा की, एक तो ज्ञानी पुरुष और एक अज्ञानी पुरुष। तो ज्ञानी पुरुष कैसे व्यवहार करता है अज्ञानी पुरुष के साथ। अज्ञानी पुरुष जो इंद्रिय तृप्ति या भौतिक जगत के 3 गुणों के द्वारा बाधित कर्म कर रहा है, तो उसको
ये जो ज्ञान यहाँ पे दिया गया, उस ज्ञान को अपने प्रचार कार्य में कैसे हम लगाएंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट कृष्णा इज टॉकिंग इन दीस श्लोकास 26 to 30। सबसे पहले प्रभु की जो जैसे 4 नियम है, जो ज्ञानी पुरुष है वो 4 नियमों का पालन करता है, और जो अज्ञानी पुरुष है उसको 4 नियमों का पालन यदि कर डायरेक्ट कहेंगे कि इसको छोड़ दो तो नहीं कर पाएगा। तो उसको पहले कहते हैं कि भाई तुम जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, बाकी कुछ छोड़ो मत, खाली कृष्ण का नाम का जाप करो। जाप करते करते वो स्वतः धीरे धीरे उसके हैबिट हो जाता है, और वह लोगों को नकर माने देख देख करके वह सारा चीज छोड़ देता, दुर्गुण दूर हो जाता। ठीक है, आप अच्छा है, लेकिन और स्पेसिफिक इन श्लोकों से लेकर के ये भी सही है कि हमें उसको धीरे धीरे करके 4 गुणों के बारे में प्रचार कर सकते हैं। ओके, और लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। हाँ, यस प्रहलाद प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोकों के माध्यम से जो मैंने समझा वो ये है कि जो व्यक्ति या जो लोग संसार में पूरी तरह से लिप्त हैं और हम उनको कृष्ण भक्ति में लाना चाहते हैं, उनको कृष्ण भावना भावित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है श्लोक नंबर 26 में कि हमें उनको ये नहीं बताना है कि तुम ये छोड़ दो, तुम ये मत करो, तुम माला जपो, तुम ये करो, ये हमें कुछ नहीं बोलना उनको। वो उनका जो कर्म है वो करने दो, केवल हमको उनको घर बुलाना है, उनको प्रसाद खिलाना है, उनको सत्संग में बुलाना है। इस तरह से हम अपना कार्य जो है उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए, उनका बस हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम किसी भी तरह से उनको अपने सत्संग में बुलाएं या अपने संपर्क में रखें। तो इससे जो है धीरे 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 स्वतः ही वो जो है कृष्ण भक्ति में आएगा। तो एक तो ये बात समझ में मेरे को आ रही है। दूसरी बात ये है कि व्यक्ति की जो गुण है उन गुणों के हिसाब से वो कार्य करेगा, लेकिन वो जो गुण है उनके गुण जो है वो सने सने धीरे धीरे उच्च कोटि को प्राप्त करेंगे। जब वो सत्संग में आएगा, संग भक्तों की संगति करेगा, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर जो है कृष्ण भावना जागृत होगी। ये मेरे को समझ में आया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। ठीक है, आपका अच्छा पॉइंट है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु। या प्रभु, मुझे जो समझ में आ रहा था कि जिस प्रकार जो बद्ध जीव जो हैं, तो एक तो ये लग रहा था कि जब अपन उनसे कन्विंस करते हैं या उनको कुछ बताते हैं, तो जैसे कलयुग की परिस्थिति को बताना कि कलयुग में मैंने जो स्थिति है, खतरनाक स्थिति है या विचलित कर देने वाली स्थिति है, या उनको हरि नाम महामंत्र बताना उसके बारे में, या उनको भगवान से संबंध जोड़ना उनका, या भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित कराना। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट रहते हैं। और जो भगवत गीता और कृष्ण और अर्जुन के, बिकॉज क्या होता है कि जब अपन प्रचार करते हैं तो सबसे पहले अगर अपन वो हमारी सुनते हैं या हम उनको बुक देते हैं, तो उसका ये बेसिक पॉइंट यही रहते हैं कि जो माइंड को कंट्रोल या हैप्पीनेस या इस प्रकार से। तो मुझे लग रहा था कि इन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो ये मुझे समझ में आ रहा था। यस, तो इसमें बेसिकली बताया गया किस प्रकार से एक जो धीर पुरुष होता है और जो विषयों में आसक्त व्यक्ति है उसको किस प्रकार से विचलित नहीं करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी विचलित नहीं करना चाहिए उसको। प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एक लेटर लिखे हैं, आपको शेयर करता हूँ कि किस तरह से प्रभुपाद वैसे प्रचार के दृष्टि से इस लेटर को लिखे हैं। बहुत ही इंटेलिजेंटली या बहुत ही लॉजिकली प्रभुपाद प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से प्रचार करना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग को कैसे प्रचार करना चाहिए, उस विषय में बताते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। कॉलेज यूथ के बारे में बताया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है ये the idea is that they will only agree to join us, मतलब ये यूथ के बारे में बता रहे हैं, बुद्धिजीवी लोगों के बारे में बता रहे हैं,
ये द आइडिया इज दैट, ये आइडिया मतलब इस तरह से है कि दे विल ओनली एग्री टू जॉइन अस इफ वी आवरसेल्फ कंडक्ट आवरसेल्फ इंटेलिजेंटली बाय प्रीचिंग अप्रोच। अगर हम सही तरीके से उन्हें प्रचार करने का प्रयास करेंगे तो वो इस चीज को ग्रहण कर लेंगे। द सीक्रेट विल बी टू एंगेज देम एज दे लाइक टू बी एंगेज। उनको ऐसे उनको आकर्षित करना है जिस तरह से वो सेवा में नियोजित होना चाहते हैं, आकर्षित होना चाहते हैं। दैट इज सपोजिंग आई हैव गॉट, मतलब अलग अलग तरीके, जो जिसका अलग अलग इंटरेस्ट है उसको उस तरह से आकर्षित करना चाहिए। कृष्णा ओनली इफ आई एम एनकरेज्ड इन अ सर्टेन वे वेरी टैक्टफुली। अगर कोई सही रूप से किसी को कृष्ण भावनामृत में उत्साह देगा तो जरूर ही आपके साथ जुड़ जाएगा। आई मस्ट नॉट बी डिस्करेज्ड बाय टू मच फोर्सिंग। मुझे अगर कोई फोर्सफुली अगर मुझसे कराने का प्रयास करेगा तो मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। फोर्सिंग मी एट फर्स्ट टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। अगर कोई मुझे ये बोलता है नहीं नहीं तुम कृष्ण भावना में सब चीज ग्रहण करो, है सुबह जल्दी उठो, अपना सर वो कर लो, है संकीर्तन में जाओ, तो कभी भी वो उत्साही नहीं होगा। नो लेट मी कम ग्रेजुअली। वो बोलेगा मुझे धीरे धीरे इसको ग्रहण करना है। लेट मी स्टडी ऑल्सो कृष्ण कॉन्शियसनेस। मुझे सही रूप से कृष्ण भावना में को समझने दो। एंड सी हाउ इट इज प्रैक्टिकल एंड सबलाइन। और मुझे ये खुद समझने दो कि ये जो कृष्ण भावनामृत है, ठीक है हम तो बोल रहे हैं बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है कृष्ण भावनामृत, लेकिन मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे उस स्तर पे आने दो। ग्रेजुअली आई may get some taste for these other things and agree to do them voluntarily and intelligently. We are not dogma or like army camp. No, we are servants of Krishna. That means because we understand that Krishna is our protector under all circumstances, we have no more anxiety. So we become very liberal and tolerant of all kind of seeing other sinful activities, and we see them innocent victim of Maya. तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बोलते हैं कि किस प्रकार से हमें बहुत ही धैर्यता पूर्वक प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उसको एक दिन में ही बहुत अच्छा बहुत उन्नत भक्त बनाने का है, नहीं, उसको धीरे धीरे करके उसको अपने स्थिति के अनुसार ही आगे बढ़ने देना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान भी सेम पॉइंट बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि किस तरह से हर कोई व्यक्ति अलग अलग विषय वस्तुओं से आसक्त है या प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधा हुआ है ना। तो उसको उसी दायरे में रख के कैसे उसको उत्साह देना चाहिए, ये इसके बारे में बताया गया है ना। जैसे एक बहुत कॉमन उदाहरण है कि मान लीजिए किसी को बहुत हम फोर्सफुली मतलब वी इंस्पायर हिम टू बिकम ब्रह्मचारी, उसको बोलते ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, बल्कि उसके वो गुणों, वो जो उसके वो उस तरह के गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं है ना। तो लेकिन वो कुछ समय तो अभ्यास करता है, लेकिन कोई उसको जोर जबरदस्ती करके ज्यादा दिन रोकने का ही प्रयास करता है, वो रुकता नहीं, और कई बार वो एंटी हो जाता है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऐसा नहीं कि मतलब जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके जो विषय भोगों में फंसा व्यक्ति है उसको जबरदस्ती खींचने का प्रयास करे, नहीं नहीं, जैसे आप लोगों ने बताया कि उसको धीरे धीरे करके बाहर लेके आना पड़ेगा। इसमें 29 श्लोक इम्पोर्टेंट है, 27 इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमणात्मा कर्ता रहमिति मन्यते। कि जो प्रकृति क्रियमाणानि, जो प्रकृति के 3 गुण वास्तव में कार्य कर रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो ये देखता है। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखता है नहीं नहीं मेरे कारण कार्य हो रहा है ना। कुछ अच्छा होता है तो भी और कुछ गलत होता है तो भी, है ना। तो प्रकृति क्रियमाणानि, लेकिन जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो कृष्ण भावना व्यक्ति है, उसको पता है नहीं ये सारे जो चीजें हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा वास्तव में नियंत्रित हो रही हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता रहमिति मन्यते। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है, अहंकारी मतलब जो झूठा अहंकार भरा हुआ है जिसके हृदय में, तो वो सोचता है कि विमूढ़ात्मा कर्ता रहमिति मन्यते। वो सोचता है कि मैं उसका कारण हूँ सब चीजों का। तो इस तरह अर्जुन, surrendering all your work unto me with full knowledge of me, without desire for profit, with no claim of proprietorship, and free from lethargy and vice. इस तरह से तुम युद्ध करो।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु, यस प्रभु जी। ये जो श्लोक 27 प्रकृति क्रियमाणानि हाँ कर्माणि यस, हाँ कर्माणि सर्वशः लिखा है इन्होंने, हाँ भगवान ने बोले सर्वशः, सब कुछ जो है गुणों और कर्मों के कारण है, ये जो है हाँ चलता है। और यहाँ पर हमने आगे जो भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि 5 फैक्टर्स जो है वो किसी भी एक्शन को होने के लिए कंपलसरी है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फैक्टर दिखा रहे हैं जो गुण है, ये हाँ। भगवान कैसे मतलब। ये एक्चुअली प्रभु जी प्रोमिनेंट फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है। बाकी चीजें जैसे हैं वो भी रहती हैं, लेकिन एक जीवात्मा के लेवल पे ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो भगवान हाईलाइट करना चाहते हैं वो उसके झूठे अहंकार को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो वास्तव में वो 3 गुण ही काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है। बाकी वो जो काल है, ईश्वर है, वो अलग अलग चीज है, वो तो उसकी चर्चा नहीं हो रही अभी। खाली उसके झूठे अहंकार को स्थापित करने का प्रयास हो रहा है कि भाई वो सोच रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में 3 गुण उसको नियंत्रित करके उससे करवा रहे हैं, है ना। और वो वहाँ जो 5 फैक्टर है वो किसी कार्य को सक्सेसफुल होने के लिए बताए गए हैं, कि वो 5 कार्य, 5 जो फैक्टर्स बताए गए हैं। 31 का पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन। इसका लास्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट, मैं सोचा उसको डिस्कस करके इसको फिनिश कर सकते हैं आप। यस 31। 31 हाँ जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यस नेक्स्ट पर्सन। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ओके अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए, आप 33 से 35 श्लोक तक पढ़िए मन मन में, है ना। और फिर इसमें अपना कमेंट शेयर कीजिए। 2-3 मिनट में पढ़ सकते हैं, खाली ट्रांसलेशन 33 से 35।
ओके, अगर पढ़ लिया है तो कुछ शेयर कर सकते हैं 33 से 35 के बीच में क्या चर्चा करी गई है। जिन्होंने नहीं बोला अभी वो कुछ शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक सकते हैं कुछ। बहुत सारे भक्त लोग आज कुछ नहीं बोले। नव किशोर प्रभु थोड़ा कुछ बोले, माधव सखा प्रभु बोले, माधुरी माता नहीं बोले, इंद्रनील घोष प्रभु, अंजलि माता, बलदेव प्रसाद। आप लोग कुछ शेयर कर सकते हैं क्या इस श्लोक में बताया गया 33 से 35 के बीच में। यस प्रभु, कोई माता जी है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ यस मैं बोल सकता प्रभु जी? हाँ यस बोलिए। प्रभु जी, इसमें 33, 34, 35 3 श्लोक के बारे में आपने चर्चा की। तो इसमें 33 में ये बताया गया है कि हर मनुष्य अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करता है। प्रकृति मतलब उसके जो गुण प्राप्त करता है, वो उस गुण के हिसाब से वो जो है काम करता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वो भी अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य करता है। और 34 नंबर श्लोक में ये बताया कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय हैं, तो हमें इन इंद्रिय विषयों को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, उनको नियमित करना चाहिए और उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये क्या है कि ये जो हम कृष्ण भावनान्वित जो होना चाहते हैं या आत्म साक्षात्कार जो करना चाहते हैं, इसमें ये अवरोध का काम करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें इंद्रिय विषय कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं इंद्रियों को, बट उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस तरह से अपन चाहेंगे तो उसको जो है उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में ये बताया कि जो गुण हमने प्राप्त किया है, यानी जैसे कर्मों के हिसाब से मेरा कोई गुण जो है, मान लीजिए जाए कि रजोगुण है या तमोगुण है या सतोगुण है, जो भी गुण मैं प्राप्त करता हूँ या जो मेरी प्रकृति है या मेरा जो नियत कर्म है, मैं उसको ही करूँ तो बेटर है। उदाहरण के लिए अगर मान ली जाए कि मैं मेरे गुण जो है, मेरे अंदर ब्राह्मण गुण है और मैं ब्राह्मण गुण को छोड़ के अगर मैं क्षत्रिय गुण धारण करूंगा, क्षत्रिय का कार्य करूंगा, गुण नहीं क्षत्रिय का कार्य करूंगा, तो वो फेल होना है, मतलब वो असफलता प्राप्त होगी उसके अंदर। तो इसमें 35 श्लोक में यही बताया कि दूसरों के गुणों को करने की अपेक्षा अपने ही गुणों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो बेटर रहेंगे। ये मेरे को समझ में आया। हरे कृष्णा प्रभु। ओके धन्यवाद। और कुछ शेयर करना चाहेगा? यस माता, हैंड रेस करा है आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा है कि हमको जैसे वी शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ अटैचमेंट एंड अवर्जन, क्योंकि अगर हम उसमें आते हैं तो ये एक ब्लॉक बन जाता है कि अपने सेल्फ रियलाइजेशन में। और सेकेंडली जैसे 35 में लिखा है कि जिसका जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होता है वही करना चाहिए। तो सिमिलरली ये जैसे हमारी जो आनंदनाथ माता जी हैं, तो शी ऑल्सो टॉट अस अबाउट द सेम कि जैसे हम लोग का बुक था विमेनहुड, तो जो फीमेल माता जी की एक्टिविटीज होती हैं वो माता जी ही करें और जो प्रभुज की होती है वो प्रभुज ही करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म में क्लैशेस डेवलप करते हैं। तो जैसा कि अगर हम आज मटेरियल वर्ल्ड में भी देख रहे हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में कि फीमेल और मेल वाले एक्टिविटीज रोल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसके कारण बहुत क्लैशेस भी होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा? कोई लास्ट कोई बोलना चाहेगा ये तीन श्लोकों के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यस प्रभु, जो नेचर होता है, हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है एक, और उसी नेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य या शूद्र होता है, और वही उस नेचर के अनुसार जो है उसको इस तरह से वो कार्य करने के लिए बोला जा रहा है इन श्लोकों में, जो जिस नेचर का है वो उसी तरह से वो कार्य करेगा। क्योंकि अगर जो मतलब जो वैश्य है अगर वो ब्राह्मण का कार्य करता है तो वो जो है उतनी शुद्धता के साथ और उतनी पवित्रता के साथ और सच्चाई के साथ वो कार्य नहीं कर सकता है, और क्योंकि उसका उसका नेचर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ये समझा रहे हैं कि बेटर है कि आप जो है वैश्य रहो, उस बिजनेस को कृष्ण के कनेक्शन में करो, जो आप बिजनेस कर रहे हो वो भगवान की सेवा के रूप में करोगे तो उससे तुम्हारा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, बजाय कि ब्राह्मण वर्ग बन करके आप प्यूरिफिकेशन चाहते हो। मुख्य रूप से यहाँ पर ये बोलना चाहते यस, तो सभी ने बहुत अच्छा बताया। मेनली यही है कि किस प्रकार से अर्जुन अपना जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसको नहीं करके, बल्कि एक जो क्षत्रिय धर्म है उसको त्याग करके ब्राह्मण का धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, भिक्षा मांग के अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि पहले जो 33 श्लोक है उसमें बताया कि इवन जो ज्ञानी लोग भी हैं वो भी प्रकृति के अनुरूप जो कार्य है उनको वही उसी करके करते हैं। जिस तरह से प्रकृति के गुणों को उन्होंने स्वीकार किया उसी तरह से वो कार्य करते हैं, है ना। क्योंकि ये जो 35वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर धर्म भयावह, कि अगर कोई दूसरे के गुणों के अनुसार कार्य को स्वीकार करता है तो वो उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा, है ना। प्रभुपाद परपोर्ट में भी लिखते हैं, एवरीवन हैज टू क्लींस हिज हार्ट बाय द ग्रेजुअल प्रोसेस नॉट एब्रप्टली। ऐसा नहीं कि हमें एकदम से सडनली कुछ होना है हमारे जीवन में, नहीं, बल्कि ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए कोई बहुत रजोगुणी व्यक्ति है तो अपने रजोगुण का त्याग करके वो ऐसा नहीं कि बैठ के जप करेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है बैठ के जप करना। नहीं, वो रजोगुणी व्यक्ति को बोला जाएगा नहीं तुम बहुत कार्य करो, ऐसा करो ऐसा करो, कृष्ण के लिए कार्य करो, तो वो उसको बहुत आसानी से कर लेगा। तो इसी तरह जो भी हमारे गुण हमें प्रभावित कर रहे हैं हम उसी गुणों को कृष्ण की सेवा में नियोजित करें तो उसी से हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, चाहे सतो चाहे रजो और चाहे तमो। जैसे प्रभुपाद तमोगुण का भी उदाहरण देते थे, याद है किसी को? प्रभुपाद तमोगुण का भी उदाहरण देते थे कि कैसे तमोगुण को भी हम कृष्ण में लगा सकते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे एक शराबी है, वो शराब पीता है तो उसको भी रिमेम्बर कृष्णा वाइल ड्रिंकिंग वाइन। तो इस तरह से प्रभु, इस तरह से हम किसी भी गुण में हो उन्हीं गुण को हमें कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। फिर यहाँ से 36 से जो आगे के श्लोक हैं 43 तक, ये बहुत अच्छे श्लोक हैं, इनके परपोर्ट्स बहुत अच्छे लिखे हैं प्रभुपाद ने, इनको हम कल चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको पढ़ के आइए। 36 से 41 इसके परपोर्ट हम नहीं पढ़ पाएंगे, 43 तो इनको पढ़ के आइए। और इसमें भगवान काम के बारे में क्या बताते हैं उसको पढ़ना है, कैसे हम काम को, हाउ वी ओवरकम द लस्ट, कैसे हम काम को पार कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करी गई। क्योंकि ये जो काम जो है ये एक योगी जो कि आध्यात्मिक चेतना में स्थित होने का प्रयास कर रहा है, ये उसमें बहुत बड़ा बाधा है ना। तो इसको आप इसके परपोर्ट्स पढ़ के आइए, कल हम इसको चर्चा करेंगे 36 to 43। ठीक है, तो आज हमने मेनली किस तरह से कर्म कांड के बारे में पढ़ा। पहले भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बोलते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है कर्म कांड के स्तर से कैसे ज्ञान कांड, सॉरी कर्म कांड के स्तर से कैसे निष्काम कर्म योग के स्तर पे आया जाए उसके बारे में बताते हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत् लोकाय कर्म बंधना, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। फिर उसके बाद आगे के श्लोकों में बताया गया किस प्रकार से आदर्श स्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए। कार्य को त्यागना तो कहीं नहीं है, बल्कि एक जो व्यक्ति अनासक्त है वो भी आदर्श स्थापित करने के लिए कार्य करता है। भगवान स्वयं बोलते हैं कि अगर मैं कार्य नहीं करूंगा तो ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा उससे। जनक का उदाहरण आता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद किस तरह से जो भी गुण में हम स्थित हैं उन्हीं गुण में कार्य करना चाहिए, वही श्रेष्ठता है। और लास्ट में श्लोक का, ये चैप्टर का
लास्ट में है कि एक जो कृष्ण, एक जो व्यक्ति, एक जो योगी अध्यात्म में स्थित होने जा रहा है, उसके लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ये हम कल इसको चर्चा करेंगे। आप लोग पढ़ के आइए, इसमें पढ़ के आना है आपको किस तरह से एक जो योगी है उसका काम उसके आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है और किस तरह से उसको नियंत्रित किया जा सकता है ना। फिर उसके बाद 4th चैप्टर हम कल चालू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। या प्रभु, हरे हाँ, यस। तो मेरा प्रश्न है प्रभु, पूछ रहे हैं क्या? हाँ, यस प्रभु, पूछिए। प्रभु, जैसे आपने बताया कि जो प्रसाद के बारे में बताया कि प्रसाद को भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, तो जैसे अगर अपन नहीं ऑफर करते हैं तो जितने भी जो जीव जंतु जो रहते हैं वो उनका पाप जो है हम खाते हैं। तो जैसे मैं पूछ रहा था प्रभु कि जैसे हम लोग प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि जो ऑफर करने के टाइम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ प्रभु, तो हमेशा जो चेतना भगवान को भोग लगाने कभी-कभी मैकेनिकली हो जाता है, यानी फास्टली मंत्र को उच्चारण करते हैं या जो जैसे वो वैसी भावना जो है नहीं होती है, जस्ट वो मंत्र को स्पीडली उच्चारण करके। तो ये प्रश्न था कि तो ऐसे में भी क्या भगवान उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं? बिकॉज़ क्योंकि उसमें जो जीव की वो बताया कि बहुत सारे जीव-जंतु जो उसमें होते हैं, तो वो प्रेयर भी पावरफुल होती है कि उसमें भी फिर वो पाप वाला कांसेप्ट आ जाता है? ये प्रश्न लग रहा था। और फिर कभी-कभी जैसे हम लोग कुछ बाहर होते हैं तो कुछ बाहर का यानी कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ दूसरा खाते हैं, तो कुछ जैसे प्रभु जी ने मंत्र बताया था कि ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था वाला, तो वो चैंट करके भी यानी अपन ये जो चैंट करते तो हैं, तो क्या इसमें वाक़ई उसमें जो प्रसादम की गुणवत्ता आती है? जैसे अपन प्रसादम जो है इस्कॉन टेम्पल्स में खाते हैं, जो डिवोटी जो अपनी पूरी चेतना के साथ और पूरी प्रोसेस के साथ जो प्रसाद हमें ऑफ़र किया जाता हमें मिलता है, भगवान को भोग लगने के बाद, तो वो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट समझना चाह रहा था प्रभु कि ऑल्दो जो प्रसाद हम लोग टेम्पल्स में खाते हैं, तो वो तो पता ही रहता है कि एकदम पूरी तरह से प्यूरिटी और डिवोटीज की चेतना और सब प्रोसेस से होता है, लेकिन हम लोग जो हैं जो हाउस होल्डर्स हैं, ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको क्या समझना चाहिए प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। तो पहला प्रश्न आपका था कि किस प्रकार से भोग अर्पित करते हैं, तो कई बार उस समय वहां पे चेतना नहीं रहती है करते समय, और कई बार हम अलग अलग तरीके जैसे बताए हैं ओम पवित्रो पवित्रो। पहला पॉइंट है कि जब हम अर्पित करते हैं, देखिए ये अंतर है हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है और नॉन जो बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा है। तो हम लोग कभी भी कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कई सारे दोस्तों से क्या कहेंगे उसको, कई सारे दोस्त रहित हैं हम लोग। तो हम लोग जनरली प्रभुपाद के थ्रू या गुरु महाराज के थ्रू ऑफर करते हैं, है ना। तो हम उसको जितने बेस्ट तरीके से कर सकते हैं उसको करना चाहिए। और दूसरा क्या है, हम जब भगवान को डायरेक्ट अर्पित भी करते हैं या तो हमारा उतना रिलेशन नहीं है भगवान के साथ, लेकिन प्रभुपाद या गुरु शिष्य परंपरा का उनका बहुत स्ट्रांग रिलेशन है। तो कम से कम जब हम अर्पित करते हैं प्रभु गुरु महाराज के थ्रू या गुरु महाराज को अर्पित करते हैं, तो बहुत स्ट्रांगली वहां पे अर्पित किया जा सकता है। तो ये हमें एक एडवांटेज रहता है कि जब हम गुरु शिष्य परंपरा के हमारा चेतना उतना अच्छा भी नहीं होगा तो भी मतलब इट्स बेटर, है ना, उतना खराब नहीं है। लेकिन हाँ, उसको धीरे धीरे करके हम सही रूप से कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, वैष्णव एटिकेट में आता है एक कि जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें मंत्र का उच्चारण करना चाहिए मुख से। कई बार हम साइलेंटली प्रणाम करते हैं, तो साइलेंटली प्रणाम करना उतना अच्छा नहीं है, बल्कि मुख से उच्चारण करना अच्छा है। इससे मान लीजिए हम भोग लगा रहे हैं तो उस समय हम जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उसमें
वो बेटर वे है, रादर देन कि बहुत धीरे धीरे शांतिपूर्वक कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मुख से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं जोर से, तो वी आर फोर्स टू हील। चेतना वहां पे प्रेजेंट होना, मतलब इट फोर्स द कॉन्शियसनेस टू बी प्रेजेंट देयर। ठीक है प्रभु, ये पहला पॉइंट। या जी और कुछ? ठीक है बाबू। तो और दूसरा प्रश्न है कि कई बार इधर कहीं बाहर होते हैं और हम फिर ओम पवित्र पवित्र वा, इस तरह आपने बोला ना शायद कुछ। हाँ या प्रभु, जैसे वो यज्ञ में ही जब यज्ञ स्टार्ट होता है ना प्रभु, तो उसमें जो महामंत्र चैंट करते हैं, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो प्रिया यत्पलिक पुंडरी काक्षन बहन श्री विष्णु करके आता है कि यानी जो कलयुग में सारी चीजें शुद्ध तो है नहीं, यानी तो लेकिन भगवान को जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें मंत्र जप करते हैं कि कोई भी गलती हो या कुछ भी अशुद्धि हो तो आप उसे ऐसे ये जनरली मैं ओम पवित्र वाला तो नहीं सुना, मतलब कि उसको चैंट करना चाहिए। जनरली हम बाहर भी होते हैं तो हम मानसिक रूप से अर्पित कर सकते हैं। मानसिक रूप से वी कैन ऑफर टू द गुरु, वी कैन ऑफर टू प्रभुपाद, एंड देन वी कैन ऑफर टू कृष्णा। ओम पवित्र पवित्र जनरली जब हम क्या कहते हैं, आचमन करते हैं, उस समय हम मंत्रों के द्वारा प्यूरिफाई करते हैं। तो मानसिक रूप से ऑफर कर सकते हैं एटलीस्ट, अगर हम इस तरह से फिजिकल हम नहीं है अवेलेबल ऑफरिंग के लिए हमारे पास। हाँ, और जैसे आप मंदिर का उदाहरण बताया, तो हाँ, जितने अच्छे तरीके से ऑफर किया जाएगा, जितने अच्छी तरीके से उसको कुक किया जाएगा, उतना ही वो हमारी चेतना को भी नरिश करने वाला होगा। चेतना को नरिश करने वाला क्या मतलब है, इट विल गिव सेटिस्फैक्शन टू द सोल जब हम उसको ग्रहण करेंगे, है ना। गौरंग प्रो कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ प्रभु, मैं जस्ट ये मैं जिस तरह से आपने समझाया, इट्स अमेजिंग। तो प्रभु जी का जो कहना था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले वो जो कि बाहर हैं तो इसलिए अपवित्र पवित्र उसको शुद्ध कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है मानसिक रूप से उसको ऑफर करने की बात शायद ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा लगा। एक चीज ये थी। दूसरा फिर जिससे प्रभु जी ने वो वाला पॉइंट कहा था कि हम जो है हमारी चेतना अच्छी नहीं होती है तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जो श्लोक है 9.27 9.26 जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसमें भगवान एक वर्ड यूज करते हैं, यो में भक्त्या, मतलब भक्ति से प्रयच्छति। तो जो भक्ति भाव से मुझे वो देता है तो मैं वो अश्नाति, वो आगे आ रहा है फिर तदतम, तो वो जो है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है कि भगवान उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्शियसनेस के साथ उसको अर्पित करते हैं भगवान को। तो या ये फैक्टर तो है कि भगवान उसको शायद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो हमारा भक्ति भाव से जो है भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। तो एक जो है एक रिजिड अगर अपन उसका मतलब लें तो, पर हाँ ये है नहीं ऑफर करने की बजाय ऑफर करना अच्छा है, जिस भी चेतना से अभी हो रहा है, क्योंकि हम अभी उस स्तर पर नहीं है, शुद्धता के उस स्तर पर नहीं है, इसलिए हम जिस भी स्तर से वो एक्ट कर रहे हैं तो वो करना चाहिए। बाकी हाँ, ये जो स्टैंडर्ड है भगवत गीता में भगवान जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भक्ति भाव से जो मुझे ऑफर करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और जैसे मान लीजिए हम गुरु महाराज से तो हमारे रिलेशन है ना, तो भले ही गुरु महाराज हमारा स्तर जानते हैं तो हम किसी भी स्तर से अर्पित करेंगे, गुरु महाराज विल एक्सेप्ट इट, ही नोज अस, तो हम गुरुदेव के थ्रू अर्पित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, कल फिर मिलेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।